मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक शिक्षक को खुशी के कई पल प्राप्त होते हैं। जब उसका विद्यार्थी अपनी मंजिल को प्राप्त करता है तब भी उसे बहुत खुशी होती है, या उसका विद्यार्थी उससे फ़ोन करके अपने शिक्षक का हालचाल पूछता है तब भी उसे बहुत ही खुशी प्राप्त होती है। अब वो बात अलग है कि वह दिन शिक्षक दिवस का हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, गुरु शिष्य और शिक्षक विद्यार्थी दो रिश्ते हैं। टीचर स्टूडेंट कह लीजिए, गुरु शिष्य दोनों एक दूसरे के शरणार्थी हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर है। और आप ये समझिए कि एक जो गुरु होते हैं, ठीक है, वो आपको टीचिंग तो कराते ही कराते हैं, साथ में आपकी माँ की जो माँ का काम है केयरिंग, उसको भी आपको प्रदान करते हैं, और पिता का काम है एक रक्षा करना, वो भी आपको प्रदान करते हैं। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको गणित अकेले नहीं सिखाई, गणित के साथ साथ आपको कई मौक़ों पर या क्लास के किसी क्षण पर गुरु भी बनने की मैंने कोशिश की है, और आपको गुरु और शिष्य के रिश्ते के नाते बहुत सारे आपको कई सारे ज्ञान प्राप्त कराए हैं जो आपकी विभिन्न समस्याओं में आपकी मदद करते हैं। वो बात अलग है कि आप सारी चीज़ें भूल जाते हो, और आप आज बात करके कभी-कभी कहते हो सर आपको तो नए बच्चे मिल गए, आप भूल गए। तो ऐसा कैसे हो सकता है? एक गुरु अपने शिष्य को कभी नहीं भूलता है। याद रखिए, हम एक गुरु एक माली की तरह होते हैं, और एक माली का काम ही है कि अपने वृक्ष को, अपने पौधों को, नए पौधों को तैयार करना। लेकिन जो उसके पुराने पौधे होते हैं, जो आज फल का निर्माण करने जा रहे हैं, उनको कैसे भूल सकता है? और आपको मैं भूल सकता हूँ? याद करिए, आपको तो मैंने बहुत डाँटा हुआ है, बहुत ताने मारे हुए हैं, बहुत मारा भी हुआ है। इतना सब करने के बाद मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? और आप जितनी डाँट, मार, ताना कोई खा भी नहीं सकता, ये भी बिल्कुल सत्य है। ये नए विद्यार्थी नहीं कर सकते हैं। तो आप ये दिमाग से हटा दें कि मैं आपको भूल जाऊँगा, क्योंकि आप जैसी बिल्कुल प्योर शिक्षा मैंने आपको दी है। तो लेकिन कई बार परेशानी तब होती है कि जब आप उन चीज़ों को भूल जाते हो। तो मैंने सोचा कि आपको एक रिकॉल करा दूँ। देखिए, क्लासरूम में मैं हमेशा बताता था कि आप जब अपनी पढ़ाई को ख़त्म करेंगे ना, तो बहुत सारे लोग आपको इंतज़ार कर रहे हैं, कई सारे। और वो मैंने उस उदाहरण भी दिया करता था चूहा बिल्ली की तरह। आप हमेशा ये सोचते हैं कि मैं चूहा हूँ, और चूहे का काम क्या होता है? वो अपनी आँख बंद किए हुए है, वो सोच रहा है बिल्ली मुझे नहीं देख रही, बिल्ली मुझे नहीं देख रही। लेकिन ऐसा है, आपकी आँखें बंद करने से बिल्ली आपको नहीं देख रही, बिल्ली आपको दिख रही है। तो ये दिमाग से हटा लो, पहले भी कहता था आज भी। तो जीवन है ये, जीवन में समस्याएँ का आना पार्ट ऑफ लाइफ़ है, और आपका समस्याओं से जूझना आर्ट ऑफ लाइफ़ है। और जब तक जीवन है तब तक समस्याएँ हैं। बताइए, एक ज़िंदा व्यक्ति के नसीब में ही समस्याएँ आ जाती हैं। अगर आप मर लिए तो फिर आपको समस्याएँ क्या आएँगी? तो इससे घबराना नहीं होता है। आज मेरे एक बहुत पुराने शिष्य का फ़ोन आया। हालाँकि एक बात ये भी है कि आप लोग फ़ोन नहीं आप करते हैं या मैसेज नहीं प्राप्त होता है, तो कहीं न कहीं समझ में आ जाती है बात कि आप परेशान हैं। लेकिन आप अपनी समस्याओं को किस तरह हैंडल कर रहे हो, या बता रहे हो, या कर रहे हो, तो ये आप पर डिपेंड करता है और आपकी बुद्धि पर। तो मैंने कहा चलो आज आपसे कुछ उन्हीं समस्याओं पर बात कर लेता हूँ, और ये आपके लिए प्यारा भरा संदेश भी है, और ये कहिए कि अपनों के लिए बात भी है। तो देखिए, एक छोटा-सा मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक मक्का होता है ना, जो खेत में होता है, तो उस मक्के की जो भुट्टे की जो कीमत होती है वो ₹5 होती है। और जब आप उसे भूँजते हो आग में उसको, और उसको खाते हो, और आप पूछते हो रेडी वाले से कि क्या प्राइस है, तो वो 10 से 20 रुपए की उसकी कीमत हो जाती है। और वही जब वो तीसरी अवस्था में, यानी आपको पॉपकॉर्न के रूप में आ जाता है, तो आपने देखा होगा, आप गए हुए मॉलों में या सिनेमा हॉल में, तो उसकी कीमत ₹50 हो जाती है, 40 से ₹50 हो जाती है, बढ़ जाती है। जीवन का एक छोटा-सा सार यही है, जो जितना तपेगा उतना ही शाइन होगा, वही चमकेगा। तो बात इतनी है कि एक बार एक गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि सामने ही एक बगल में नदी थी, और कहा कि मुझे पानी ले आओ। उसका एक शिष्य गया, और उसने देखा कि वहाँ पर कुछ महिलाएँ गेहूँ को साफ़ कर रही थी। तो गेहूँ में जो मिट्टी के कण होते हैं, छड़ होते हैं, उसमें तैर रहे थे, जिससे वो पानी गंदा हो गया था, मटमैला हो गया था। उसने देखा, उसने काफ़ी देर इंतज़ार किया, लेकिन जब उसने देखा कि पानी सारे लोग काम करना किसी ने बंद नहीं किया,
तो निराश होकर, मायूस होकर अपने गुरु के पास आ गया और बोला, सर गुरुजी और ऐसी सी बात है। गुरु ने कहा, कोई बात नहीं बेटा। उसने अपने दूसरे शिष्य से कहा कि जाकर मुझे पानी लाओ। दूसरा शिष्य गया, उसने देखा कि महिलाएं गेहूँ साफ़ कर रही हैं। उसने इंतज़ार किया, जब सारी महिलाएं चली गईं तो उसने इंतज़ार किया और उसने थोड़ा और इंतज़ार किया और उसने देखा कि वो सारे मिट्टी के कण जो थे वो नीचे बैठ गए और स्वच्छ पानी ऊपर आ गया। कोविड में भी यही हुआ था कि बहुत सारे नदियाँ, झरने साफ़ हो गए। क्यों? क्योंकि हमारी गतिविधियाँ रुक गईं। तो वो जब रुक गई तो आपका पूरा साफ पानी आ गया, तो वो पात्र में भर करके गुरु के पास ले आया। तो गुरु ने कहा कि ये समस्याएं भी आपके जीवन में इसी तरह हैं, इसी तरह हैं, आपके रूप में आ रही हैं, ये मिट्टी के कण के रूप में हैं, या कह आपका कर्तव्य, आपका काम क्या बनता है? आपका काम बनता है कि आप थोड़ी देर ठहर जाओ, रुक जाओ। वो धीरे धीरे स्वतः ही आपकी उसमें शांत हो जाएंगे और आपकी जो समस्या है वो ख़त्म हो जाएंगी। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा कई बार, लेकिन हम वो पेशेंस नहीं रख पाते हैं या हम में धैर्य नहीं है। तो ये चीज़ें हमें कहीं ना कहीं समझनी पड़ेगी। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, एक क्लास में एक शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों को मायूस देखा और मायूस होने का कारण पूछा कि बेटा आप मायूस क्यों हो? तो उसने बताया कि सर मेरा मन नहीं लग रहा बहुत दिनों से पढ़ाई में, और मुझे सारी ये समस्याएं हैं, और जैसा आप क्लासरूम में बता भी देते हैं मुझे भी, तो इसी तरह की बात थी। तो फिर उसने कहा कि कोई बात नहीं। उन्होंने, शिक्षक ने इस बात को ध्यान रखा और छुट्टी के बाद उससे कहा चलो मेरे साथ में। तो साथ में ही वहाँ पर समझिए कि कैंपस में रूम था, तो शिक्षक अपने विद्यार्थियों को साथ ले गया और उससे कहा शिकंजी पियोगे? तो शर्माते हुए विद्यार्थी ने मना कर दिया, जैसे आप मना कर देते हो कोई भी चीज़ मेरे खाने के लिए मैं आपको देता था या कुछ भी। तो मैं हमेशा वही बोलता था कि मार खाओगे कि ये खाओगे, तो फिर आप इसी तरह उन्होंने भी यही कहा होगा, तो सीधे सीधे उसने एक्सेप्ट कर लिया। जब शिकंजी विद्यार्थी को दी गई तो बच्चे ने जैसे ही उसको मुंह में लगाया तो उसने कहा, अरे सर इसमें तो बहुत ज़्यादा नमक है। सर ने भी उसको पिया तो कहा, हाँ नमक तो है। तो फिर उसने वही चीज़ कही कि बेटा एक काम करो, फेंक दो, तो इसका दूसरा निर्माण कर देता हूँ। तो जब आपका टीचर अपनी मेहनत से इतना बना है और शिक्षक कैसे, विद्यार्थी कैसे बोल सकता है कि उसको फेंक दो? उसने कहा, नहीं सर फेंकिए मत, आप एक काम करिए, इसमें थोड़ा सा चीनी की मात्रा और बढ़ा दीजिए। टीचर ने ये बात सुनी और उसको बड़ी प्रसन्नता हुई। बोले बेटा मैं यही तो आपसे सुनना चाहता था, इसमें नमक ज़्यादा हो गया तो आपने मुझे बताया है कि इसमें चीनी की मात्रा कर दो। तो जीवन ऐसा ही है, उससे उसकी कड़वाहट दूर होती। जीवन ऐसे ही है, आपके कई सारे लोग नमक का रोल कर रहे हैं, कड़वाहट पैदा कर रहे हैं, या आपकी लाइफ में कड़वाहट आ गई है, तो वो कड़वाहट तो आप रहेगी ना, तो आप उसको क्या कर सकते हो? कड़वाहट तो कम नहीं कर सकते आप, तो वो आपके हाथ में नहीं है। लेकिन उसको मिठास में बदलना, उसमें हम क्या ऐसा मिलाएं, कहने का मतलब हम किस तरह अपने आप को मोड़ दें। वो तो चल ही रहा है, देखो एक चीज़ तो चल ही रही है, ठीक है वो चलेगी, लेकिन कोई दूसरी चीज़ आप उसमें ऐसा क्या डाल दें जिससे वो धीरे धीरे आपकी समस्याएं ख़त्म हो जाए और आपका दिमाग कहीं और लगे और आप उन पर ध्यान मत दो। आपका टिके रहना, लड़े रहना, डटे रहना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि आप हार, ये युद्ध का मैदान है, ठीक है, और आप इस पड़ाव में आ गए हैं कि बस आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है, पेशेंस रखना है और आपको फल मिलेंगे ही मिलेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप इन समस्याओं से यूँ ही निपटते रहें, आप लड़ते रहें, डटे रहें, और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, इसमें नो डाउट, बिल्कुल आप मान के लें। आप, मैं पहले भी कहता तो अभी भी कहता हूँ और हमेशा यही कह रहा हूँ, कुछ हो गए हैं और कुछ होने की कगार में हैं। हमेशा की तरह आखिरी में आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, और वो बात इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, माँ आपको जन्म देती है, एक माँ और गुरु जो आपको ज्ञान सिखाते हैं, तो दोनों, ईश्वर ने दो कृति की हैं, दो रचनाएं की हैं। ईश्वर नहीं आपसे सामने आ सकते हैं, हूबहू नहीं हो सकते, दो रचनाएं की हैं। तो अगर आप सोचते हैं कि मैं इनडायरेक्टली किसी माँ का दिल दुखा दूँ, तो आपका गुरु तो देखो उससे खुश होने वाला नहीं सही, और जो ऊपर है वो भी ना खुश होने वाले सही, तो आपको जो सफलता मिलनी है वो तो फिर बहुत दूर की बात हो गई, या आप कहीं बन जाओगे तो रावण। और मैंने हमेशा कहा है कि मुझे तो अर्जुन भी नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता कि आप एक किताब तक सीमित हो जाओ। मैंने कहा मैं तो हनुमान चाहिए,
बहुत सारे विद्यार्थी देखिए, अभी मेरे कई स्टूडेंट हैं, एमबीबीएस में सिलेक्शन हो गया, कुछ इंजीनियर्स बने रहे हैं, कुछ टीचर्स बन जाएंगे, कुछ और यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाएगा। सब अलग अलग बातें, आप बेहद सफल हो गए, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप एक अच्छे इंसान बने। मैं यही फिर दोहरा रहा हूँ, आप अच्छे इंसान बने। आप अर्जुन नहीं बन पाए, मत बनिए, मुझे किताबें में सीमित नहीं करवाना आपको। आप एक हनुमान बन जाए, आपकी कीर्ति दूर दूर तक हो और मेरे कानों तक आए, मुझे बड़ी खुशी होगी। तो इसी आशा विश्वास के साथ आप अपनी समस्याओं से लड़ेंगे, बिल्कुल हार नहीं मानेंगे, डटेंगे और एक बेहतरीन इंसान बनेंगे। आपको बहुत ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद। खुश रहिए। कोई भी परेशान हो तो मत भूलिए, मैं आपके साथ हमेशा था, हूँ और रहूँगा। धन्यवाद।